स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपना चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया था। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिनको कि हम फेनेरोगेम्स भी बोलते हैं। द वर्ड फेनेरोगेम्स लिटरली मीन्स विजिबल मैरिज रिफरिंग टू पॉलिनेशन इज अ बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फेनेरोगेम, अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इसका लिटरली मतलब क्या होता है कि विजिबल मैरिज, जिसको कि हम देख सकते हैं, जिन प्लांट्स की मैरिज हो चुकी है, मतलब कि वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। रिफरिंग टू पॉलिनेशन, रिफरिंग टू पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया? पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिल जाने को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। द फ्लावरिंग प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड सीड्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ को बियर करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ को देते हैं? फ्लावर्स को देते हैं और सीड्स को देते हैं। दे आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। इनको और दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। कौन कौन सी है वो दो कैटेगरीज? जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं अपने जिम्नोस्पर्म्स की। तो द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट बियर सीड्स बट नो फ्रूट आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो सीड तो देते हैं लेकिन उनमें फ्रूट नहीं आता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। देयर सीड्स आर थिन एंड नेक्ड। उनके जो सीड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स में कुछ सीड्स ऐसे होते हैं ना जो फ्रूट्स के अंदर आते हैं ज़्यादातर सीड्स। जैसे कि अगर हम बात करें सेब के सीड की बात करें तो सेब का जो सीड होता है, एप्पल का जो सीड होता है, वो एप्पल के अंदर ही होता है। ऐसे हम बहुत सारे अपने फ्रूट्स की बात कर सकते हैं जिनके अंदर सीड्स आते हैं। तो लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि इनके सीड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर लगे हुए नहीं होते हैं, वो सीधे प्लांट से लगे हुए होते हैं। जिम्नो मीन्स नेक्ड। जिम्नो का मतलब क्या हो गया? नेक्ड। और स्पम का मतलब हो गया सीड। ओके, तो इसका मतलब हो गया नेक्ड सीड। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन। ज़्यादातर जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? एवरग्रीन। दैट इज दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही बार में, मतलब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके अपनी जो लीव्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं अपने, मतलब प्लांट्स, उनकी जितनी भी लीव्स होती हैं वो सब नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं वो एक टाइम पर ही अपनी सारी लीव्स को नहीं शेड करते हैं। सम एग्जाम्पल्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे पाइन हो गया, फिर हो गया, सेडार हो गया एंड स्प्रूस ट्रीज हो गए। दैट ग्रो इन माउंटेन एरियाज। स्प्रूस ट्रीज का मतलब हो गया नुकीले पौधे जो कि कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन एरियाज में होते हैं। पाइन और फिर आर यूजुअली बिग ट्रीज। पाइन और फिर जो है वो ज़्यादातर बड़े ट्रीज हैं। दे डू नॉट बियर ट्रू फ्लावर्स। इनमें ट्रू फ्लावर्स नहीं आते हैं, बट दे बियर सीड्स। लेकिन इनमें सीड्स होते हैं इनसाइड द कोन्स। किसके अंदर? कोन्स के अंदर। इनकी जो कोन्स होती हैं, कोन्स का मतलब हो गया इनकी ब्रांचेज में कुछ कोन्स टाइप स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सम कोन्स आर मेल एंड सम कोन्स आर फीमेल। कुछ कोन्स ऐसी होती हैं जो मेल होती हैं और कुछ कोन्स हमारी फीमेल होती हैं। द मेल कोन प्रोड्यूस पॉलिन। जो मेल कोन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलिन। और जो द मेल पाउडरी सब्सटेंस, पॉलिन एक मेल पाउडरी सब्सटेंस है। द पॉलन इज ब्लोन अवे बाय द विंड टू रीच द फीमेल कोन। अब जो पॉलन है वो उड़ जाता है, मतलब विंड फ्लो होती है जैसे ही, वैसे ही जो पॉलन होता है वो पाउडरी सब्सटेंस है तो वो उड़ जाएगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा? फीमेल कोन पे पहुँच जाएगा। द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर। अब इसमें आगे ये नहीं बताया गया है कि जैसे ही वो फीमेल कॉन पे पहुंच जाएगा उसके बाद फीमेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। इसी को हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं। ओके, तब द अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या क्या हैं? द रूट्स आर वेल डेवलप्ड। रूट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होती हैं। ट्रंक इज थिक एंड वुडी। और इनकी जो ट्रंक होती है, मतलब जो ब्रांची सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और वुडी होता है। द लीव्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। जो लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड निडल शेप्ड लीव्स होती हैं। द निडल शेप्ड लीव्स आर नॉट हार्म्ड बाय फ्रोस्ट और स्नो। जो निडल शेप्ड लीव्स होती हैं उनको फ्रोस्ट से, जब स्नोफॉल होती है या फिर बर्फ़ वगैरह गिरती है तो उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। दे ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। ये और किस चीज़ में हेल्प करती हैं? कंजर्व करने में वाटर के, क्योंकि जितनी बड़ी लीव होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को बाहर थ्रू आउट करते हैं अपने स्टोमेटा से। तो अगर लीफ ही छोटी होंगी तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होगा। ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर का कंजर्वेशन ज़्यादा होगा। ओके,
एज वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन ड्यू टू नैरोनेस, अभी मैंने आपको ये लाइन समझा दी, ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा और वाटर का कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर जिम्नोस्पर्म्स। मैं जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स को आप एक बार देख देती हूँ। ये पाइन है आपका, ये वाला जो है ट्री, ये फिर है, और ये हमारा सेडार है। ये ज़्यादातर ट्रेंगुलर शेप के प्लांट्स होते हैं। इनको ज़्यादातर क्रिसमस में भी यूज़ किया जाता है। क्रिसमस ट्री के रूप में जो ट्रीज़ को सजाया जाता है वो ज़्यादातर यही होते हैं, आर्टिफिशियल ट्रीज। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने एंजियोस्पर्म्स की। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स भी होते हैं, जिनमें फ्रूट्स भी होते हैं और जिनमें सीड्स भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स विच बियर फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब क्या हो गया? एंजियो मीन्स केस रिफरिंग टू द फ्रूट एंड स्पर्म मीन सीड्स। एंजियो का मतलब हो गया केस, जिसका मतलब है फ्रूट, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया? सीड हो गया। स्पर्म का मतलब क्या हो गया? सीड हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके? शुगर केन है, मिंट है, मैंगो है, पीज है, एटसेट्रा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी होते हैं इसके। कौन कौन से हैं? शुगर केन, मिंट, मैंगो, पीस और एटसेट्रा। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड डेवलप। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड होता है वो कैसे बनता है? द सीड डेवलप विद इन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो सीड है वो फीमेल पार्ट के अंदर बनता है फ्लावर के, जिसको कि हम ओवरी बोलते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो ओवरी होता है। द ओवरी ग्रोज एज फ्रूट कंटेनिंग द सीड इनसाइड। ओवरी जो है जब वो और ज़्यादा डेवलप होती है तो वो फ्रूट बन जाती है, जिसके अंदर क्या डेवलप होता है? सीड डेवलप होता है। थिंक ऑफ द प्लांट्स सच एज शुगर कैन एंड मिंट। अब कुछ प्लांट्स के बारे में सोचो, जैसे कि शुगर कैन हो गया, मिंट हो गया, मिंट को हम पुदीना भी बोलते हैं, और इवन लॉन ग्रास। और लॉन ग्रास को भी आप देख सकते हैं, जो ग्रासेस उगती हैं, घास वगैरह उगती हैं। डू दे बियर फ्लावर्स? क्या वो फ्लावर को बियर करती हैं? दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स इंडीड। इफ यू ऑब्जर्व द लॉन ग्रास केयरफुली यू कैन एट टाइम सी टाइनी फ्लावर्स ऑन इट। कभी कभी हम देखते हैं कुछ ग्रासेस जो होती हैं उनमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के, छोटे छोटे पिंक कलर के, इस तरीके के फ्लावर्स आ जाते हैं। वो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। पुदीना भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, शुगर केन भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, बट उनमें जो फ्लावर्स हैं वो इतने छोटे आते हैं कि अगर हम उन्हें केवल केयरफुली देखेंगे ना, तभी हम उनके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम शुगर केन और मिंट की बात करें तो उनमें भी फ्लावर्स आते हैं। सिंस दीज प्लांट्स आर कट फॉर ह्यूमन यूज़, ये वाले जो प्लांट्स हैं लेकिन इनको काट दिया जाता है किसके लिए? ह्यूमन यूज़ के लिए। बिफोर दे मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, किससे पहले? उनके मैच्योर होने से पहले, जिससे कि वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकें। वी डू नॉट सी देयर फ्लावर्स, हम उनके फ्लावर्स को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और उनको केवल और केवल केयरफुली अगर हम देखें तो वो देखे जा सकते हैं। ओके, अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की। तो ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा डिटेल्ड पार्ट है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के कुछ एग्जांपल्स को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इन दो टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन स्टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।